So in this class we'll be discussing about preparation methods for aldehydes only. ठीक है ना, खाली उन methods को discuss करेंगे जिनसे हम aldehydes बना सकते हैं, only aldehydes. ओके, सो फर्स्ट मेथड जो है ना दैट इज़ रोजनमंड्स रिएक्शन. ठीक है बेटा, एक चीज़ याद रखो, जिन रिएक्शंस का नाम होता है ना, लाइक वी हैव रोजनमंड्स रिएक्शन, वी हैव ईटार्ड्स रिएक्शन, वी हैव गटरमैन कोच रिएक्शन. ठीक है, जिन रिएक्शंस का कुछ नाम होता है वो रिएक्शंस ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट बन जाती है, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इंपॉर्टेंट बन जाती है और वो रिएक्शंस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट बन जाती है. ठीक है, जैसे कि रोजनमंड्स रिएक्शन ले लो, इसका अपना एक नाम है रोजनमंड्स रिएक्शन. ईटार्ड्स रिएक्शन या स्टेफिन्स रिएक्शन, ये रिएक्शन अलग से भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ रोजनमंड्स रिएक्शन, एक्सप्लेन स्टेफिन्स रिएक्शन, ऐसे करके जिनका नाम होता है वो रिएक्शंस आपके लिए एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, उनको आपको ज़्यादा अच्छे से स्टडी करना है. चलिए, तो सबसे पहली रिएक्शन है रोजनमंड्स रिएक्शन, जिसको हम यूज़ करते हैं अल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है, तो ये याद रखना है कि रोजनमंड्स रिएक्शन से सिर्फ अल्डिहाइड प्रिपेयर किया जा सकता है, कीटोन नहीं. कीटोन हम इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते, खाली अल्डिहाइड. क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड लेके आते हैं. ये देखिए एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन डाल देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम BaSO4 या सल्फर, और साथ में मिलाते हैं बॉइलिंग ज़ाइलीन. ठीक है बेटा, एसिड क्लोराइड को रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन के साथ, साथ में हमने प्लेटिनम को डाला एज अ कैटलिस्ट और BaSO4 को डाला, सल्फ़र को डाला और साथ में थोड़ा सा बॉइलिंग ज़ाइलीन. जब ये सारी चीज़ें एसिड क्लोराइड के साथ मिक्स की जाती हैं तो वहाँ से अल्डिहाइड बन जाता है, और साथ में HCl हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है कि नहीं, है ना. ये याद रखना, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन. ये एक रिडक्शन रिएक्शन की एग्जाम्पल है. ठीक है, पता है ना रिडक्शन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, यहाँ पर भी आप एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, सो ये एक एडिशन रिडक्शन रिएक्शन की एग्जांपल है. दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज रोजनमंड्स रिएक्शन. ठीक है, रिडक्शन. ठीक, क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड साथ में डाला हाइड्रोजन. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और BaSO4 सल्फर एंड ज़ाइलीन, वहाँ से बन जाता है अल्डिहाइड. ठीक है, देखिए बेटा, ये एग्जांपल मान लीजिए, ये एसिटाइल क्लोराइड है. ठीक है, यहाँ से CH3, अच्छा ये जो बॉन्ड होता है ना C डबल बॉन्ड OCl, ये वाला पार्ट, इसी को एसिड क्लोराइड ग्रुप बोलते हैं. इसको साथ में आप डालोगे हाइड्रोजन, और ये सारी चीज़ें प्लेटिनम वगैरह यहाँ पे मैंने नहीं लिखी हैं, बट आपको पता है सारी चीज़ें साथ में डालोगे. देखो क्या होता है, CH3 तो SH ऐसे ही है. ठीक है, ओके, C डबल बॉन्ड OBSH ऐसे ही है, C डबल बॉन्ड OBSH. ये दो हाइड्रोजन है ना, इनमें से एक हाइड्रोजन Cl को बाहर निकालता है. जब वो बाहर निकालेगा तो क्या बनेगा, HCl. ये दो हाइड्रोजन से एक ने Cl को बाहर निकाला, दूसरा वहाँ पर ऐड हो जाता है. ठीक है, समझ आई बात. ये जो दो हाइड्रोजन है ना, इनमें से एक Cl के साथ ऐड होता है और दूसरा वहाँ पे ऐड हो जाता है Cl की जगह. अच्छा चलिए, ठीक हो गया, आया समझ कैसे बना ये एल्डिहाइड. चलो दूसरा मेरे पास है, ये बेंजाइल क्लोराइड आप लीजिए, ये क्लोराइड. ठीक है, अब क्या करते हैं इसके साथ, ओ सॉरी वाटर नहीं है, ये H2 है, H2. तो क्या करेगा, ये H2 यहाँ पे अटैक करेगा, एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा तो H और Cl बना HCl, और एक हाइड्रोजन, ये दो है ना टोटल में, एक यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा तो ये बनेगा CHO, है कि नहीं. तो ये रोजनमंड्स रिएक्शन है, काफ़ी सिंपल है. होता क्या है, जो दो H के एटम्स आप ऐड करते हो, एक क्लोरीन को बाहर ले लेता है, उसके साथ HCl बनाता है, और दूसरा वाला क्या करता है, दूसरा वाला, हाँ जी बेटा, उस क्लोरीन की जगह ले लेता है. ठीक है, अच्छा ये मेथड आप देखो दिखने में आसान है, आसानी से बनाया जा सकता है एल्डिहाइड. इससे हम फॉर्मल्डिहाइड नहीं प्रिपेयर कर सकते. पता है क्यों, देखो आपको अगर फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो ये एसिड क्लोराइड आपको चाहिए होगा. ठीक है, आपको ये वाला एसिड क्लोराइड चाहिए होगा, HC डबल बॉन्ड OCl. ठीक है ना, ये एसिड क्लोराइड आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर, तो ये अवेलेबल नहीं होता है. ठीक है, तो अगर ये अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पर, ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड अगर मैं आपको समझाऊं तो मिथानल मैं बोल रहा हूँ, मिथानल मतलब ये वाला कंपाउंड. इफ़ आई से लाइक दिस वे HCHO, ओके HCHO, आप HCHO को नहीं बना सकते यूजिंग दिस मेथड. ठीक है ना, ये हो गया रोजनमंड्स रिएक्शन. हाँ अच्छा, तो दूसरा मेथड अब आते हैं इस पे, दूसरा वाला मेथड जो दैट्स कॉल्ड है स्टेफिन्स रिएक्शन. स्टेफिन्स रिएक्शन, रिडक्शन, ये अगेन रिडक्शन रिएक्शन है. ठीक है,
क्या करते हैं, ईथरनल सोल्यूशन ऑफ नाइट्राइट, यहाँ पे हम नाइट्राइट का सोल्यूशन लाते हैं, नाइट्राइट नहीं नाइट्राइल सॉरी, ठीक है, CN जिनमें होता है वही कंपाउंड्स नाइट्राइट। नाइट्राइल कंपाउंड्स को रिड्यूस करते हैं सिटेनियस क्लोराइड के साथ, सिटेनस क्लोराइड एंड नाइट्राइल मिक्स किया और कैटलिस्ट एज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यूज़ किया, तो वहाँ पर एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, क्या करना है बेटा, नाइट्राइल को सिटेनस क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, देखो कैसे। अब देखो सबसे पहले क्या कहा मैंने, आपको चाहिए ना सिटेनस क्लोराइड, ठीक, तो आप लाते हो पहले SnCl2, इसके साथ HCl डाला तो SnCl4, ये बन गया सिटेनस क्लोराइड, ये वाला जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ सिटेनस क्लोराइड। यही आपको करना है ऐड किसको, नाइट्राइल को। चलिए देखते हैं एग्जांपल, ये मान लो आपके पास एक नाइट्राइल है ना, यहाँ से CH3 और यहाँ से CN, जिन कंपाउंड्स में CN होता है वो नाइट्राइल होते हैं। फिर आप डाल दो हाइड्रोजन, ये आपको पता है ये नेस्केंट हाइड्रोजन है जो प्रोड्यूस होता है, ये वाला नेस्केंट हाइड्रोजन, यही ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ HCl और ड्राई ईथर एज ए मीडियम, तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको बॉइलिंग वाटर डालना है। जब आप इस कंपाउंड पे बॉइलिंग वाटर डालोगे ना तो ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा जी, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देख लो, ये एग्जांपल है। जब आप इसको ऐड करोगे H, ठीक है, नेस्केंट हाइड्रोजन, क्यों, ताकि रिडक्शन हो जाए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई था, तो ये वाला कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, और साथ में फिर इस कंपाउंड के ये एडिशन प्रोडक्ट बीच में बन गया, तो जब आप इसको बेंजल एमाइन हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे ना, हाइड्रोक्लोराइड यहाँ पे बन गया। ठीक, जब आप इसको ऐड करोगे, अभी मैंने बोला ना बॉइलिंग वाटर H2O, जब आप इसको वाटर ऐड करोगे तो व्हाट विल हैपन, ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, सिंपल है, नाइट्राइल को साथ में डालो स्टेनस क्लोराइड, वहाँ से जो रब मिलेगा उसको बॉइलिंग वाटर में डाल दो तो मिल जाएगा आपका एल्डिहाइड। तीसरी रिएक्शन, ईटार्ड्स रिएक्शन, नाउ दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ईटार्ड्स रिएक्शन। ईटार्ड्स रिएक्शन में हम टावलिन को यूज़ करते हैं, टावलिन को यूज़ किया जाता है। ठीक, इनफैक्ट मैं बताऊं शॉर्टकट में, तो टावलिन को ऑक्सीडाइज किया जाता है, ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग टावलिन की, तो टावलिन को ऑक्सीडेशन करके हम लोग सीधा बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। कैसे, हमें डालना पड़ेगा ये सॉल्यूशन क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड और CS2 डालना पड़ेगा, क्रोमाइल क्लोराइड क्या है, CrO2 Cl2, ये इन दोनों को मिलाकर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप डालोगे ना ठीक है, तो वहाँ पर एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ब्राउन कॉम्प्लेक्स, और उसी ब्राउन कॉम्प्लेक्स को फिर प्रेसिपिटेशन करते हैं, वहाँ पे बनता है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड आपको पता है एरोमेटिक एल्डिहाइड है। चलो मैं समझाता हूँ स्टेप क्या क्या है। सबसे पहले टावलिन लाए, इसके साथ क्रोमाइल क्लोराइड और CS2 ऐड किया, तो देखो यहाँ पर बन जाता है ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स, ये वाला ब्राउन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, बेंजीन तो ऐसे ही है, यहाँ पे CH3 है, एक हाइड्रोजन वहीं पे रहता है, दो निकल जाते हैं, जब दो हाइड्रोजन निकले उनकी जगह पर ये दो मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और फिर मैंने क्या कहा लास्ट पे, हाँ, इसको प्रेसिपिटेशन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो लास्ट पे बनता है बेंजल्डिहाइड, ये बन गया एल्डिहाइड। टावलिन, क्रोमाइल क्लोराइड इन CS2, वहाँ पे बनेगा ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, उसको हाइड्रोलिसिस, तो बेंजीन मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब चौथी रिएक्शन है गटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, दो ही चीज़ें, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड, दो गैस लेके आते हैं और बेंजीन सॉल्यूशन में या टावलिन सॉल्यूशन में इसको पास करते हैं, बेंजीन या टावलिन सॉल्यूशन में इसको पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन एंड एनहायरस AlCl3 और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ CuCl, तो वहाँ पे बन जाता है बेंजल्डिहाइड। देखो भाई प्रोसीजर सिंपल है, आपको इन दोनों का मिक्सचर चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl दोनों का मिक्सचर, तो वहाँ पे बनेगा फॉर्माइल क्लोराइड। इसी फॉर्माइल क्लोराइड को आप बेंजीन के साथ ऐड करोगे। ठीक है, ये ना, ये फॉर्माइल क्लोराइड, इसी को आपने बेंजीन के साथ ऐड कर दिया, साथ में AlCl3 और CuCl, तो जब ये दोनों मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड और साथ में HCl। क्लियर, ये हो गया इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं किस पे, नेक्स्ट मेथड पे, क्या हम हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं।
एल्डिहाइड। हाइड्रोकार्बन से कैसे बना सकते हैं? पहला तरीका है ऑक्सीडेशन ऑफ मीथाइल बेंजीन। जो मीथाइल बेंजीन होता है उसकी ऑक्सीडेशन की जाए। कैसे? आपको यूज़ करना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे एसिडिफाइड या एल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, कंसनट्रेटेड HNO3। ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऐड करोगे ना तो टाउलिन हो जाएगा ऑक्सीडाइज, और वहाँ पर क्या बन जाएगा? वेरी गुड, वहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पर बन जाएगा ये बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना? देखो कैसे, टाउलिन राइट है, ऐड किया कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चलो मैंने ऐड किया है KMnO4 और साथ में दी है हीट, तो ये बन गया एल्डिहाइड, है ना, सीधा। लेकिन मैंने आपको कल भी बोला, कल के लेक्चर में बोला मैंने, ठीक है, कि बेंजल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड रुकता नहीं है, वो सीधा ऑक्सीडाइज हो जाता है और बन जाता है बेंजोइक एसिड, बेंजोनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें क्या करना है? लेकिन हमें तो एल्डिहाइड चाहिए, मतलब हमें इसी रिएक्शन यहाँ तक जाना है, इसके बाद वाले स्टेप को प्रिवेंट करना है। ठीक है, मतलब हमें एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं होने देना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। जब एल्डिहाइड बना, हमें रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप करना है, यहाँ तक, इसके बाद वाला पार्ट नहीं चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक क्रोमाइल क्लोराइड करते हैं यूज़, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड करते हैं यूज़, या AlCl3CuCl यूज़ करते हैं, जैसे गटरमैन कोच रिएक्शन में किया था, है ना। ठीक, तो एक समझ आ गया आपको? ठीक है, अब चलो थोड़ा सा फिर से ना थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। मैंने आपको कहा रोजनमंड रिएक्शन। क्या है रोजनमंड रिएक्शन? एसिड क्लोराइड लेके आओ, हाइड्रोजन रिडक्शन करो, साथ में BSO4 डालो तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है बेटा। देन स्टेफिन्स रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं? नाइट्राइल के साथ स्टेनस क्लोराइड डाला तो वहाँ पे HCl बन जाएगी, ये ना बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। ठीक है। ईटार्ड्स रिएक्शन, क्या करते हैं? ईटार्ड्स रिएक्शन में टाउलिन को हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। कैसे? आप क्रोमाइल क्लोराइड और CS2 का यूज़ बना, मिक्सचर बना, ब्राउन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप फिर हाइड्रोलिसिस करके बेंजीन बना सकते हो। फोर्थ रिएक्शन गटरमैन कोच रिएक्शन, मिक्सचर चाहिए। किस किस का मिक्सचर? कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मिक्सचर चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड अलॉन्ग विद HCl, दोनों का मिक्सचर चाहिए। दोनों का मिक्सचर HCl में डाल ये ना, फॉर्माइल क्लोराइड बनाएगा, फॉर्माइल क्लोराइड को बेंजीन के साथ रिएक्ट करवा, और साथ में AlCl3 एंड CuCl सॉरी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे? ऑक्सीडेशन करनी है किसकी? मीथाइल बेंजीन की। मीथाइल बेंजीन मीन्स टाउलिन। हाँ, टाउलिन की ऑक्सीडेशन करो। कैसे? कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 एक्स्ट्रा यूज़ करके हो जाएगा ऑक्सीडाइज। जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो हमें पता है कि वहाँ से जो एल्डिहाइड बनेगा वो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो रिएक्शन को हमें फर्स्ट स्टेज पे स्टॉप करवाना है, तो कौन से एजेंट्स का इस्तेमाल करेंगे बेटा? शाबाश, क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एक्स्ट्रा ऐसे एजेंट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि हम एल्डिहाइड से कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बेटा, सारे मेथड्स तो हो गए। ठीक है, हमने पढ़ा कि दोनों को, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को एक साथ कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा खाली कीटोन्स को कैसे कर सकते हैं प्रिपेयर, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि खाली एल्डिहाइड्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या किया है, हमने सबसे पहले हमने एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन की। ठीक है, एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन तो हमने कर दी, ठीक, अलग से। कीटोन्स की प्रिपरेशन हमने कर ली अलग से, कीटोन्स की प्रिपरेशन, है ना, ये दोनों तो अलग अलग कर लिए। ठीक, और उसके बाद ये भी देखा पहले लेक्चर में कि एल्डिहाइड प्लस कीटोन कौन से मेथड है जिनसे एल्डिहाइड को भी प्रिपेयर करते हैं और कीटोन्स को भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी, और इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कौन सा टॉपिक? पहला जो है इसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है बेटा, तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, सो विल सी यू guys in next lecture. ठीक है, till then, fi amanillah.